सोचिए, एक ऐसा देश जो सदियों की असमानता से बटा हुआ था और आजादी की दहलीज पर खड़ा था। सवाल था कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इस राष्ट्र को केवल संविधान ही नहीं बल्कि एक संवैधानिक आत्मा भी देगा। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो एक ऐसा दस्तावेज लिखेगा जो आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय की गारंटी देगा। वो शख्स थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम आज भारतीय संविधान के शिल्पकार के नाम से जानते हैं। और आज हम बिल्कुल, हमारी जो सीरीज स्टार्ट हुई है, आपको पता है कि टॉप 100 लीगल लुमिनरीज ऑफ इंडिया, उसका ये दूसरा अध्याय है, दूसरा एपिसोड है। और आज हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से अंबेडकर की प्रतिभा ने आधुनिक भारत की नींव रखी। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये वही कानून है जिसके साथ आप और हम जी रहे हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां पर हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो ये जो हमारी सीरीज चल रही है टॉप 100 लीगल लुमिनरीज ऑफ इंडिया का, ये दूसरा एपिसोड है, जो आपको हर शुक्रवार को रात को 9 बजे आपको इस पर एक एपिसोड मिलता है भारत के महानतम विधिवेत्ताओं की प्रेरणादायक कहानियों के बारे में। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके की वीडियो हर हफ्ते मिलती रहे। उसके अलावा हमारे चैनल पर आपको बहुत सारे कानूनी विश्लेषण मिलते रहते हैं, रेगुलर में हम डालते रहते हैं। अब बात करते हैं अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रारंभिक दृष्टिकोण के बारे में। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिनका जन्म 1891 में हुआ था, बचपन से ही भेदभाव का सामना करते रहे थे। उन्हें पानी तक कई बार नहीं दिया गया था, स्कूलों में प्रवेश से रोका जा रहा था और उन्हें अछूत तक कहा गया था। लेकिन यह अन्याय उन्हें तोड़ नहीं पाया, बल्कि इन्हीं तकलीफों ने उनके भीतर एक अलग जगाई, एक ऐसा दृष्टिकोण कि कानून ही समानता का हथियार बनेगा। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा हासिल की और उस समय के वे सबसे बड़े पढ़े लिखे भारतीयों में से एक बने। और जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तब किस्मत ने उन्हें सौंपा एक सबसे बड़ी जिम्मेवारी, संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनना। अब बात करते हैं कि संविधान निर्माण के अंदर उनकी क्या भूमिका थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष यानी कि संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका केवल विचारों को जोड़ने की नहीं थी, बल्कि न्याय का दृष्टिकोण पढ़ने की भी थी। उन्होंने सुनिश्चित किया कि हमारा जो संविधान है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करे, सामाजिक न्याय को सुरक्षित करे और राजनीतिक लोकतंत्र की गारंटी दे। आइए उनके कुछ सबसे प्रभावशाली योगदानों को विस्तार से समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। अंबेडकर का मानना था कि अधिकारों के बिना स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। उनके नेतृत्व में हमें मिले भाग 3 संविधान के, जिसके अंदर मौलिक अधिकार बताए गए हैं। और इन मौलिक अधिकारों के अंदर शामिल कौन कौन से अधिकार हैं? अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 जो स्वतंत्रता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और भी कई सारे मौलिक अधिकार हैं, आपको पता ही है। अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 के बारे में ये कहा कि यह संविधान का हृदय और आत्मा है। क्यों कहा अंबेडकर ने ऐसा? आपको सवाल आता होगा आपके जहन में, आपके परीक्षाओं में कई बार आपको सवाल मिलता होगा। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यह नागरिकों को वो शक्ति देता है कि यदि उनके अधिकारों का उल्लंघन हो तो वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जा सकते हैं और इसके बिना अधिकार केवल कागज पर ही रह जाते। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अब बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। जब अंबेडकर संविधान सभा के दौरान संविधान लिख रहे थे अपनी समिति के साथ, तो उस समय अंबेडकर जानते थे कि केवल अधिकार काफी नहीं होंगे, समाज को सामाजिक और आर्थिक न्याय भी चाहिए। इसी कारण उन्होंने संविधान के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिन्हें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, उनका समर्थन किया। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 41 जैसे प्रावधान कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, जैसे समान वेतन, काम का अधिकार, शिक्षा और संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण,
ये अदालत में चाहे लागू नहीं होते, लेकिन सरकार की नीतियों को दिशा जरूर देते हैं। सोचिए, आज की योजनाएं जैसे कि मनरेगा, शिक्षा का अधिकार और नौकरी में आरक्षण इन्हीं विचारों से निकली हुई है। अब बात करते हैं संघीय ढांचा और संतुलन के बारे में। अंबेडकर ने भारत को संघीय राज्य के रूप में बनाया, लेकिन केंद्र को मजबूत शक्ति दी। उन्होंने विभाजन की पीड़ा देखी थी और जानते थे कि देश को एकजुट रखने के लिए केंद्र को मजबूत होना बहुत जरूरी है। साथ ही उन्होंने न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक, ताकि अदालतें संविधान की रक्षा कर सकें। अब बात करते हैं संवैधानिक न्याय, सामाजिक न्याय और आरक्षण की। अंबेडकर का एक सबसे चर्चित और क्रांतिकारी योगदान था अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण। उनका तर्क यह था कि जब तक ऐतिहासिक रूप से वंचित समाज को बराबरी का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक समानता केवल किताबों तक सीमित रहेगी। इसलिए उन्होंने संरक्षणात्मक भेदभाव, जिसको हम प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, का विचार दिया। विभाजन के लिए नहीं, बल्कि सदियों के अन्याय को भरने के लिए इसका उपयोग किया गया। अब बात करते हैं अंबेडकर का विधिक दर्शन। उनका विधिक दर्शन क्या था, उस बारे में बात करते हैं। अंबेडकर के दर्शन को 3 शब्दों में समझा जा सकता है, सिर्फ 3 शब्द, नोट कर लीजिए। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम, समानता यानी कि इक्वालिटी और बंधुत्व मतलब फ्रेटर्निटी। यही अंबेडकर का जो दर्शन है वो है। ये विचार उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति से लिए, लेकिन इन्हें भारतीय आत्मा दी। उन्होंने कहा कि संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, ये जीवन का हिस्सा है। उनके लिए संविधान समाज के साथ बदलना चाहिए। याद करिएगा केशवानंद भारती का केस, पढ़ाई होगा, आपने पता ही होगा, 1973 का, जिसमें मूल संरचना का सिद्धांत कोर्ट ने दिया था, और इंदिरा साहनी का केस 1992 का केस जो आरक्षण पर था। दोनों ही फैसले अंबेडकर की मूल दृष्टि को प्रतिध्वनित करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अंबेडकर के कौन से ऐसे योगदान हैं जो आपको सबसे शक्तिशाली लगते हैं? या क्या वो मौलिक अधिकार हैं, क्या वो नीति निर्देशक तत्व हैं, क्या वो आरक्षण की नीति है, या फिर अनुच्छेद 32 है? आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय बताइएगा और उसके पीछे का कारण बताना मत भूलिएगा। कारण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं त्याग और विरासत की। दोस्तों, ये मत भूलिए कि अंबेडकर ने इसके लिए अपना स्वास्थ्य, शांति और निजी जीवन तक न्यौछावर कर दिया। मधुमेह और दूसरी बीमारियों से जूझते हुए भी उन्होंने दिन रात मेहनत की और संविधान को केवल 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अंदर तैयार करवा दिया। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ, अडॉप्ट हुआ, तो यह केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं था, यह अंबेडकर के सपनों का भारत भी था जो जीवित हो रहा था। अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, इस पे थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किया। सोचिए, दुनिया में कितने देशों के संविधान असफल हो गए, लेकिन भारत का संविधान आज भी, संविधान बनने के 75 सालों के बाद भी मजबूती से खड़ा है। क्यों? क्योंकि अंबेडकर ने इसे ऐसे सिद्धांतों पर बनाया जिन्हें कोई हिला नहीं सकता। वो सिद्धांत कौन से? न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। आज भी जब सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 21 की व्याख्या करके निजता, गरिमा या फिर स्वच्छ पर्यावरण जैसे अधिकारों को शामिल करता है, तो यह अंबेडकर की दृष्टि ही है। जब विद्यार्थी समानता के लिए आवाज उठाते हैं या गरीब कल्याणकारी योजनाओं की मांग करते हैं, वे अंबेडकर की विरासत को ही जीवित रखते हैं। बताइए कैसा लगा सेशन? अब अंत में अपने निष्कर्ष की बात करते हैं, और निष्कर्ष क्या है समझ ही गए होंगे। तो सच्चाई क्या है? निष्कर्ष ये है कि अंबेडकर केवल संविधान के शिल्पकार नहीं थे, वो आधुनिक भारत के भी शिल्पकार थे। उनका जीवन हमें बताता है कि एक व्यक्ति जो ज्ञान और साहस से लैस हो, पूरे राष्ट्र की किस्मत बदल सकता है। इसलिए उन्हें केवल विविधता नहीं, बल्कि सामाजिक सुधारक, दार्शनिक और दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाता है। इसी के साथ जो है हमारा सेशन है वो कंप्लीट होता है, और यही था टॉप 100 लीगल लुमिनरीज भारत के, उसका दूसरा एपिसोड। और ये सीरीज के हर एपिसोड आपको हर शुक्रवार की रात को
9 बजे चैनल पर मिलते हैं। तो अगले शुक्रवार को तैयार रहिएगा किसी और कहानी के साथ, किसी और लीगल ल्यूमिनरी की कहानी के साथ। आपके लिए हम लेकर आएंगे एक और दिग्गज भारत के विधिवेत्ता की कहानी, जिन्होंने भारत के कानूनी इतिहास को आकार दिया है। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, अगर अंबेडकर आज जीवित होते तो आपको लगता है कि वे किस सुधार के लिए सबसे पहले लड़ाई लड़ते? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा। और आपको यह सेशन अगर मूल्यवान लगा हो तो लाइक करिएगा अपने जुडिशरी, यूपीएससी या किसी भी लॉ एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र के साथ, मित्र के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारा अगला एपिसोड भी मिलता रहे। और उसके साथ साथ और बहुत सारे लीगल एनालिसिस भी हम आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं, वो वीडियोस भी आपको सबसे पहले मिलते रहे। आइए मिलकर एक ऐसी कम्युनिटी बनाते हैं जो कानून को जानती है, कानून के साथ जीती है और कानून का सम्मान करती है। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। जय संविधान, जय न्याय, जय हिंद।